नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंद लाइव। मैं हूं निहारिका सिंह। बिहार के चर्चित भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में अब राजनीति और तेज हो गई है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने इस पूरे मामले को हत्या करार दिया है। उन्होंने साफ कहा है कि अगर कोई व्यक्ति आत्मसमर्पण कर रहा हो तो उसकी हत्या नहीं की जा सकती। कानून के मुताबिक उसे गिरफ्तार किया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि इस मामले में जिन जिन लोगों के खिलाफ FIR दर्ज है उन सभी पर गिरफ्तारी की सुनिश्चित कार्रवाई की जाएगी। आइए जानते हैं पूरी खबर विस्तार से। भोजपुर के बिलौटी गांव पहुंचे केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने सबसे पहले भरत तिवारी के परिवार से मुलाकात की। जैसे ही चिराग परिवार के बीच पहुंचे, माहौल बेहद भावुक हो गया। भरत तिवारी की मां, बहन और पिता उनसे मिलकर फूट फूट कर रो पड़े। चिराग पासवान ने परिवार को ढांढस बताया और भरोसा दिलाया कि उन्हें हर हाल में न्याय मिलेगा। परिजनों से मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत में चिराग पासवान ने कहा कि भरत तिवारी के साथ बहुत गलत हुआ है। उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति आत्मसमर्पण कर रहा है तो पुलिस का काम उसे गिरफ्तार करना है, न कि उसकी जान लेना। लोकतांत्रिक व्यवस्था में ऐसी कार्रवाई स्वीकार नहीं की जा सकती। चिराग पासवान ने कहा कि इस मामले में दर्ज FIR के आधार पर सभी आरोपियों की गिरफ्तारी होगी। उन्होंने कहा कि वो खुद मुख्यमंत्री से मुलाकात कर इस मुद्दे को उठाएंगे और सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी आरोपी को बख्शा न जाए। उन्होंने यह भी कहा कि इस पूरे मामले के हर पहलू की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। परिवार की आंखों में जो आंसू है वे तभी रुकेंगे जब उन्हें न्याय मिलेगा। उन्होंने भरोसा दिलाया कि वह न्याय दिलाने के लिए हर स्तर तक लड़ाई लड़ेंगे। उधर भरत तिवारी के पिता ने कहा कि अब उन्हें पहली बार न्याय मिलने की उम्मीद दिखाई दे रही है। वहीं भरत तिवारी की मां ने अपने बेटे के कथित हत्यारों को फांसी की सजा देने की मांग की है। इस मामले का एक और पहलू भी सामने आया है। दावा किया जा रहा है कि जवनिया गांव के इस मामले का एक और पहलू भी सामने आया है। दावा किया जा रहा है कि जवनिया गांव के विस्थापितों के लिए करीब 1400 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे और उस परियोजना में कथित अनियमितताओं से जुड़े कुछ अहम सबूत भरत तिवारी के मोबाइल फोन में मौजूद थे। चिराग पासवान ने कहा कि इस पहलू की पूरी जांच होनी चाहिए। यदि किसी तरह का घोटाला हुआ है तो उसकी सच्चाई सामने आनी चाहिए। इससे पहले गुरुवार को चिराग पासवान ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। इसके बाद वह पटना पहुंचे और शुक्रवार को सीधे भोजपुर के बिलौटी गांव जाकर पीड़ित परिवार से मिले। इस बीच चिराग पासवान की पार्टी के नेता राजू तिवारी ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि चिराग पासवान इस मामले में चुप बैठने वाले नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि जिन पुलिस अधिकारियों की भूमिका जांच के दायरे में है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उनका कहना था कि यदि जांच में दोष साबित होता है तो किसी को बख्शा नहीं जाएगा। राजू तिवारी ने कहा कि फिलहाल जांच जारी है, लेकिन उपलब्ध तथ्यों के आधार पर मामला गंभीर दिखाई देता है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि यह केस केवल FIR तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि दोषियों की गिरफ्तारी और कानूनी कार्रवाई भी होगी। फिलहाल भरत तिवारी एनकाउंटर मामला बिहार की राजनीति का बड़ा मुद्दा बन चुका है। एक तरफ परिवार न्याय की मांग कर रहा है, वहीं विपक्ष और कई राजनीतिक दल भी मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। अब सबकी नजर इस बात पर है कि जांच एजेंसियां क्या निष्कर्ष निकालती हैं और सरकार आगे क्या कदम उठाती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसे ही तमाम बड़ी और भरोसेमंद खबरों के लिए देखते रहिए हिंद लाइव। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।